जिले के घनुडिया चीन कोठी बस्ती के इलाके से सटे सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने बुधवार को बस्ती के समीप ओपी डंपिंग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह और घनुडिया ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्तियों के बावजूद ओपी डंपिंग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध करने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई और समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक नहीं होती है तब तक विवादित स्थल पर ओपी डंपिंग और किसी भी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ग्रामीण सुनील कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा अवैध तरीके से ओपी डंप किया जा रहा है। विरोध करने पर करीब 20 लोग वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मारपीट पर उनका हाथ भी टूट गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। चीन कोठी बस्ती है और यहाँ पे डंपिंग अनलीगल तरीक़े से हो रही है। उसका हम रोक करने के लिए आए और हम स्वच्छ करने के लिए आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखे अनलीगल तरीक़े से डंपिंग हो रही है। यहाँ बस्ती वाला पे देख लीजिए, यहाँ बस्ती कितना दूर के लीड पे है। यहाँ से एक भी बोल्डर भूलेगा तो बस्ती का कोई भी व्यक्ति को क्षति हो सकता है। उसका हम विरोध किए। इस कंपनी का 30 से 35 आदमी आया और वहाँ से पूरा फायरिंग करते हुए आया। उसके बाद और हमको मारना चालू कर दिया। कौन सा कंपनी और किसके? ये सिंह नेचुरल कंपनी है और सुबाबू का कंपनी है और उसका गुर्दा यहाँ पे आए और हमको मारना चालू कर दिया बिना हमसे पूछे हुए। हम बोले यहाँ आप डंपिंग कर रहे हैं, यहाँ का व्यक्ति पूरा डर से त्राहिमाम है और अब यहाँ से एक भी बोल्डर नीचे चल जाएगा तो किसी का जान जा सकता है। उसी के लिए हम बोले और उसका गुर्दा आए यहाँ पे हमको मारना चालू कर दी। मेरा मार के हाथ तोड़ दी। तो अभी क्या हाँ, पुलिस आए हैं। इनको इन्फॉर्म हम किए। मेरा पंकज साहब तुरंत आए। ये सिंह नेचुरल कंपनी जो है झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर का चलता है। उनके द्वारा चीन कोठी के माइनिंग के बगल में यहाँ पे ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस नेता के जो एक रत्नेश यादव जो कुछ दिन पहले पीडीएस चोरी में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था घनवाडी के थाने में, उनके द्वारा चूँकि कोयला चोरी का भी है यहाँ पे मारपीट की गई थी और कुछ दिन पहले उन पे कोयला चोरी का भी सीआईएसएफ पे आरोप लगा था। उनके द्वारा वो नेतागिरी छोड़ के यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को पीटा गया। और जानकारी जो मिली है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिली है कि अगर थाना प्रभारी अगर मौके पर नहीं पहुँचते तो जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें से 1-2 लोगों की हत्या हो जाती। तो ये गलत है। अभी हमने यहाँ के एजेंट को भी कह दिया, थाना प्रभारी महोदय को भी कहा है कि इस क्षेत्र में ओबी डंपिंग नहीं होगा और जब तक इस मामले में सीएमडी लेवल पर, डीटी लेवल पर बातचीत नहीं होगी आगे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जनता वोट देकर जिताई है गुंडागर्दी करने के लिए। ये नहीं कि 5 साल राजनीति करके दुनिया भर का पैसा कमा के और जनता को भूल जाना है। हमारा धर्म है, चाहे हम जनता के बीच में चुनाव जीते या ना जीते, हमारा धर्म है, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये हमारी प्राथमिकता होती है और यहाँ गुंडाई हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 6 साल पहले जो झरिया में आतंक का माहौल था, वो आतंक का माहौल यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये चाहे इसके लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। हम प्रशासन से भी इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। प्रशासन भी इस मामले को समझे कि सबसे पहले मानवता होता है कि अगल बगल में जो कॉलोनीज हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ जोरिया है उसको सुरक्षित रखना है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना है और मैनेजमेंट इस पर तय करे कि कहाँ किसको कैसे ओबी डंप करना। कहीं भी कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे और हमारा भी विरोध होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो। संजीव भैया।